जाओ लूसी, जो कि रोजी जाओ के नाम से भी जानी जाती हैं, उनकी एक पोस्ट ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। इसकी वजह से चाइनीज इंडस्ट्री को काफी हिट मिल रहा है। जाओ लूसी जो कि एक वेल नोन चाइनीज एक्ट्रेस है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए बाकी एक्टर और एक्ट्रेस के साथ क्या होता होगा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब बाहर तभी आया जब उनकी व्हील चेयर वाली फोटो वायरल हुई। ये सब हो रहा था उनके साथ 2019 से। तो चलिए देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो चलिए उनकी एक बैक स्टोरी पे भी नजर डाल लेते हैं। तो उनका जन्म सन 1998 चाइना में हुआ और लूसी ने 2017 में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। अनटचेबल लवर्स, ओ माय एम्परर और आई हियर यू जैसे ड्रामा से उन्होंने फेम गेन किया और फिर उन्होंने कई लीड रोल्स किए लाइक ऑटम फेरी टेल, लव ऑफ थाउजेंड ईयर, द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज जैसे ड्रामास उन्होंने लीड रोल करके बहुत ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, जिसकी वजह से 2021 तक उन्हें चाइना के टॉप एक्ट्रेस में से गिना जाने लगा था। और हिडन लव जैसे ड्रामास ने उन्हें इंटरनेशनल ऑडियंस भी उनकी फैन हो गई। द डार्क साइड ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री। सब बात करते हैं जाओ लूसी की हेल्थ इश्यूज के बारे में। तो इस सब की शुरुआत होती है 14 दिसंबर 2024 को, जब जाओ लूसी ऑलमोस्ट लवर के शूट के दौरान सेट पर अचानक बेहोश हो गई और फिर तुरंत उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये सब यहीं नहीं रुका, उनके प्रोडक्शन हाउस ने मजबूर किया कि वो दोबारा सेट पर आए और कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह पढ़ें और दोबारा काम पर लगा दिया। कुछ ही दिन बाद और फिर 18 दिसंबर को दोबारा वह बेहोश हो जाती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और इस बार तो वो ना बोल पा रही थी और ना ही चल पा रही थी, हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद 27 दिसंबर को उनकी व्हील चेयर वाली फोटो वायरल हो जाती है, जिससे लोगों को काफी गुस्सा आ जाता है कि लूसी के साथ पक्का कुछ गलत हुआ है और वो डिप्रेशन में चली गई है। इससे चाइनीज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बैकलैश देना पड़ता है। सॉन्ग नैन्सी पोस्ट। इसके बाद 31 दिसंबर की नाइट में सॉन्ग नैन्सी जो कि जाओ लूसी की एक फ्रेंड है, पोस्ट करके 2019 का एक इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहती है कि जाओ लूसी के मैनेजर ने जाओ लूसी को जबरदस्ती बाथरूम में ले गया और उन्हें वर्बली और फिजिकली 2 घंटे तक अब्यूज करता रहा। और इतना ही नहीं, इतना होने के बाद जब वो घर जाने लगी तो उनका मैनेजर उसको चेस करने लगा और वहाँ पर रोक कर उसे एक स्लैप भी किया। इसके बाद जाओ लूसी ने सोचा कि उसके खिलाफ एक्शन लेंगी, बट कोई सा विटनेस नहीं और प्रूफ नहीं था जिससे कि साबित कर पाए कि मैनेजर ने ऐसा किया। और इसकी वजह से डिप्रेशन में जाती रही और ये ट्रॉमा उन्हें कई सालों तक अंदर ही अंदर परेशान करता रहा, जिस वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। जाओ लूसी पोस्ट। 1 जनवरी को जाओ लूसी का एक लंबा चौड़ा पोस्ट आता है जिसमें वो काफी कुछ बताते हुए कहती हैं कि वो सन 2019 से डिप्रेशन में चल रही हैं। और लेकिन जब भी उन्होंने इस बारे में किसी से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें ओवर एक्टिंग और ड्रामा कहकर टाल दिया। इसी वजह से उन्होंने कई साल तक मेंटल हेल्थ नजरअंदाज की। 2021 तक आते आते उनकी कंडीशन और खराब होने लगी। लूसी को लगने लगा कि उनकी बॉडी पर जैसे कोई इंसेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं और काइंड ऑफ उन्हें पिंच कर रहा है, सुई जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। और बाद में उन्हें निमोनिया, स्किन रैशेज, उन्हें दिक्कतें होने लगी। कभी कभी तो सुनाई भी नहीं दे रहा था उन्हें। इवन अपने कंडीशन को इग्नोर करते हुए काम को बराबर करती रही। बट 2024 आते आते उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसके बाद उन्होंने चाइल्ड ट्रॉमा के बारे में भी कुछ बताया कि उन्हें अक्सर बचपन में उन्हें काफी डिसरिस्पेक्ट मिलती थी, लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे और उन्हें यूजलेस कहा जाता था और उन्हें फिजिकल और मेंटली अब्यूज किया जाता था। और उन्होंने यही बताया कि सन 2019 में उन्हें मारा भी गया था। तो बाद में जब वो थोड़ी फेमस हुई तो उन्होंने कंपनी को जब छोड़ने का फैसला किया बड़ी हिम्मत के बाद, तो उस कंपनी ने उन्हें लीगल केसेस में फंसा दिया और उसे धमकाने भी लगी। और उसके बाद कंपनी ने उन्हें काफी ह्यूज अमाउंट में टर्मिनेशन फीस मांगी। और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात की तो उनके कंपनी ने उन्हें काफी थ्रेट किया और कई सारे थ्रेट्स वगैरह भेजे। उनके लिए चीजें और ज्यादा दिक्कतें करने लगी। और उसके बाद लूसी को ये डर भी सताने लगा कि अगर वो इन सब के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी कहती हैं, किसी से बात करती हैं और पब्लिसिटी स्टंट और ड्रामेबाज कहकर उन्हें भूल जाएंगे। सो ये सब जाओ लूसी ने अपने पोस्ट में बताया कि उनके साथ ये सब हुआ। देन उसके बाद एक और पोस्ट आता है जिसमें अपडेट्स वगैरह बताती हैं कि डिप्रेशन को कोई भी लाइटली ना ले और उसको एक सीरियस इलनेस है जिसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ क्योर किया जाए। इसमें वो ये भी लिखते हैं कि वो एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और सीरियस एंजाइटी से जूझ रही थी और जिस वजह से उनका वेट 36.7 kg तक गिर गया था। लेकिन अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से उन्होंने 41 kg तक वापस हो गई हैं और अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और फैंस को दिखाते हुए कहते हैं कि वो खुद से खाना भी खा रही हैं, चल फिर भी पा रही हैं। अपने फैंस को उन्होंने थैंक यू भी कहा इतना सपोर्ट देने के लिए। एट द एंड में यही कहूंगा कि जाओ लूसी की कहानी हमें एक जरूरी लेसन देती है, कभी भी किसी की मुस्कान देखकर उसके दर्द का अंदाजा मत लगाओ। अगर जाओ लूसी जैसे ग्लोबल सुपरस्टार के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। उनकी तारीफ करनी होगी किस तरीके से उन्हें बहादुरी और इन सब के खिलाफ आवाज उठाई और हिम्मत के साथ मैदान में डटी रही। सो दैट्स इट, अपनी वीडियो हम रैप अप करते हैं। हम तो यही प्रे करेंगे कि जल्दी उनकी वापसी हो। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं जाओ लूसी के इस इंसिडेंट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।